ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। यश तूफान ने जमशेदपुर के बागबेड़ा क्षेत्र को काफी प्रभावित किया था। उसके जद में कई घर आ गए थे। वहीं लगातार बारिश और ओडिशा के व्यांगवेल डैम का फाटक खोले जाने पर तटीय क्षेत्र में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसको लेकर प्रशासन के पदाधिकारियों के साथ पंचायत के प्रतिनिधि नदी तट और निचले इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां लोगों को सचेत रहने की अपील की गई। तो डैम का फाटक खोले जाने से पानी तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या हालात बन रहे हैं, किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, ये जानने के लिए रुख करेंगे जमशेदपुर का। हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए हैं। मनोज, जमशेदपुर के निचले इलाके संकट का सामना करते दिख रहे हैं, क्या स्थिति है, किस तरह की सावधानी की जरूरत है? देखिए दीपक, अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटे से जिस तरह से जमशेदपुर में बारिश हुआ है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो जो खरखई नदी हुआ, चाहे स्वर्णरेखा नदी हुआ, वहाँ अगर देखा जाए तो नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। इसका कारण है कि जो जमशेदपुर के अलावा, झारखंड के अलावा जो उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, और वहाँ ब्यांगबिल जो डैम है वहाँ पर 2 फाटक खोले गए हैं। वो पानी डायरेक्ट आपका खरखई नदी और आपका स्वर्णरेखा नदी में आती है। तो इसका कारण है कि आपका नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। हालांकि अभी देखा जाए तो चांडिल डैम है जो सामने में है, वहाँ का फाटक नहीं खोला गया है, लेकिन चांडिल डैम में भी बारिश होने के कारण जो जल स्तर है वहाँ भी बढ़ा हुआ है। तो हो सकता है कि अगर और लगातार बारिश हो तो वहाँ भी आपका चांडिल डैम खोला जाएगा। तो ऐसे में जो अभी जो बारिश हुआ है और जो 2 फाटक बैंगबिंग का खोले गए हैं, वहाँ का जो पानी जो नदियों में पहुँचा है, अब जो निचली इलाका में जो लोग रहते हैं वहाँ वो पानी डायरेक्ट अभी प्रवेश कर गया है। हालांकि अभी देखा जाए तो घुटने से नीचे ही पानी घरों में घुसा है, तो थोड़ी बहुत परेशानी लोगों को जरूर हो रही है। तो अगर देखा जाए दीपक, तो जिस तरह से लगातार जो बारिश हो रही है, इसका कारण है कि जो आपका नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, और साथ में आपका ब्यांगबिल जो डैम का फाटक खोला गया है, इसके कारण आपका है कि सीधे अब जो लोगों के घरों तक पानी पहुंचने लगा है। ऐसे में जो अब प्रशासन के जो लोग हैं वो पहले से ही अलर्ट है। हालांकि अभी नदी का जल स्तर का जो अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, तो कह सकते हैं कि प्रशासन इस पर पहले से ही मुस्तैद हो गई है और अलर्ट हो गई है। जो भी निचले इलाके के क्षेत्र में लोग हैं वहाँ पर जाकर लोगों को अलर्ट कर रही है कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जहाँ मतलब कि जो परेशानी लोगों को हो रही है उनको ले जाकर वो सुरक्षित स्थान पर रखने की तैयारी कर रही है। खाने पीने के भी व्यवस्था अभी में प्रशासन के लोग लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए थोड़ी सी परेशानी, जो निचली इलाकों में रहते हैं उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रहा है दीपक। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से नदियों का अगर चांडिल डैम और बारिश अगर लगातार होगी तो और ज्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे में मनोज, जो लोग हैं, सकारात्मक चीज इसमें यह देखी जा सकती है कि अभी अचानक से हालात नहीं बिगड़े हैं, लेकिन हालात बिगड़ेंगे इतना तय है क्योंकि मॉनसून का पूरा सीजन अभी बाकी है, पूरी बरसात बाकी है। तो इस स्थिति में हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। प्रशासन क्या पहले से तैयारी में जुट गया है? आवश्यक चीजों का बंदोबस्त किया जा रहा है? लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, उनके लिए किस तरह के बंदोबस्त किए जाएंगे? ये मौका है अभी से तैयारी करने का। तो क्या प्रशासनिक अमला सक्रिय दिख रहा है? देखिए दीपक, जरूर अगर इसमें अगर देखा जाए तो जैसे ही मतलब कि आपका बारिश की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे आपका ज़्यादा ये आपका खरकई नदी और स्वर्णरेखा नदी में जिस तरह से पानी जलस्तर बढ़ जाता है नदी का, तो ऐसे में प्रशासन तो अलर्ट हो जाती है। लोगों को समझाने बुझाने का, जो निचली इलाका में क्षेत्र में लोग रहते हैं, लोगों को समझाने बुझाकर उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम वो शुरू के पहले से ही कर दिए हैं।
डीसी अगर देखा जाए तो पिछले दो दिन पहले ही जो तमाम जो नगर निगम का क्षेत्र है वहाँ पर उन लोगों को पदाधिकारियों का आदेश दिया है कि जाकर लोगों को सूचित करे कि आपका क्षेत्र में इस तरह के पानी की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो ऐसे में प्रशासन के लोग जरूर अभी अगर देखा तो अलर्ट हैं। और दूसरी ओर देखा जाए तो जिस तरह से घरों में पानी पहुंचती है तो लोगों को भी चाहिए कि वो सुरक्षित स्थान देख लें ताकि मतलब कि उनको परेशानी ना हो। और प्रशासन की बात किया जाए तो जो भी खाने पीने की चीज़ हुआ चाहे आपका उनको निचली इलाकों से ले जाकर सुरक्षित स्थान के पर रखने के काम के अगर देखा जाए तो किया जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे सामुदायिक भवन हैं जहां पर वो रैन बसेरा वगैरह बनाकर प्रशासन वहां पर पहले से तैयारी करके रखी है कि ताकि जो भी लोग अगर इस तरह के फंसते हैं तो उनको अगर घरों से निकालकर और वहां पर रखा जा सके। तो इसमें प्रशासन की अगर देखा जाए तो तैयारी जरूर नजर आती है, लेकिन और भी अलर्ट होने की जरूरत है दीपक, क्योंकि जिस तरह से पानी लोगों के घरों में पहुंचती है और लोग परेशान होते हैं। कई लोग हैं जो कई घर के लोग हैं जो मतलब कि घर से पानी अगर तो फिलहाल अलर्ट रहना ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बढ़ते जल स्तर पर तो नियंत्रण पाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है। तो प्रशासन भी सतर्क रहे कि जरूरत के समय लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।